नमस्कार साथियों, विवेकानंद कैरियर पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे संज्ञा की। हमने उसका पार्ट 1 पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे उसका पार्ट 2। ठीक है भी। हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा के 2 भेद पढ़े थे। पहले हमने यथार्थवाद पढ़ा था हमने, और दूसरा भेद हमने पढ़ा था भाववाचक। उसके बाद में हमने उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद पढ़े थे, जिसमें हमने पहला पढ़ा था व्यक्तिवाचक, और दूसरा हमने पढ़ा था जातिवाचक, और तीसरा हम पढ़ेंगे भाववाचक। ये 2 हमने क्लियर कर दिए थे अभी, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब हम क्लियर करेंगे भाववाचक। देखो भी, भाववाचक क्या होता है? किसी भी प्रकार की कोई दशा होती है, स्थिति होती है, गुण होता है, दोष होता है, उसको क्या कहा जाता है? भाव कहा जाता है। मैंने वैसे आपको स्पष्ट किया था कि ये सिर्फ महसूस किए जाते हैं, दिखाई नहीं देते। कि जो भाव होते हैं वो सिर्फ महसूस किए जाते हैं, दिखाई नहीं देते। व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, वो हमें क्या है? दिखाई देती हैं, उसको हम देख सकते हैं, लेकिन भाववाचक को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि गुण दोष, दशा, स्थिति, भाव आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये इसकी क्या है? परिभाषा है। हमने जब यथार्थवाद और भाववाचक पढ़ा था, तब हमने स्थिति स्पष्ट की थी कि ये सिर्फ देख सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसलिए इसको हमने क्या कहा था? अदृश्य भी कहा था, अदृश्य कहा था। नंबर 2 हमने इसको क्या कहा था? अमूर्त कहा था भी। ठीक है। नंबर 3 हमने इसको कहा था अवास्तविक कहा था भी इसको। ठीक है। ये क्या थी? भाववाचक। अब गुण क्या होते हैं भी? गुण, कोई आदमी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। दोष, किसी के ऊपर हम किसी भी प्रकार का जो लक्षण लगाते हैं। दशा, उसकी स्थिति है, वो जवान है, बूढ़ा है, अमीर है, गरीब है, स्थिति। उसके बाद में भाव, कि उसके हाव भाव कैसे हैं। ये सारे के सारे नाम किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी कि संज्ञा के 5 भेद भी होते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो भाववाचक के अंदर परिवर्तित हो जाती है। सबसे पहले हम उन 5 भेदों की बात करेंगे जो कि अक्सर अंग्रेजी ग्रामर के अंदर प्रयोग में किए जाते हैं भी। वहाँ पर इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। वो 2 प्रकार के थे और थे भी। नंबर 3 हम देखें तो क्या है भी? द्रव्यवाचक। और नंबर 4 देखें द्रव्यवाचक, और नंबर 5 देखें हम तो समूहवाचक। ये 5 भेद होते हैं, और ये किस आधार पर होते हैं भी? अर्थ के आधार पर। अगर प्रश्न आ जाता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ये 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये किसके आधार पर होते हैं? अर्थ के आधार पर होते हैं। लेकिन हिंदी में इन दोनों को किसके अंतर्गत माना जाता है? जातिवाचक का ही उपभेद माना जाता है। कि हिंदी के अंदर इन दोनों को जातिवाचक का ही उपभेद माना जाता है। इसलिए कहीं भी प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 ही माने जाते हैं। इस समूहवाचक व द्रव्यवाचक को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है।
अब समूहे की बात करेंगे हम भी, हमें पता है कक्षा है वो भी क्या है, समूहे हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे ढेर, कोई ढेर पड़ा है वो भी क्या है, इसके अंतर्गत आएगा। और इसके अंतर्गत अभी सोना है, चांदी है, और इसके अलावा जैसे हम बात करेंगे दूध है, दही है या पेट्रोल है, इसकी बात करेंगे हम, वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में ये जो भाववाचक संज्ञा है ये कई प्रकार से बनती है, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये जो भाववाचक संज्ञा है ये कई प्रकार से बनती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनेगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो भी नंबर 1 है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा भी जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनेगी। हम जाति की बात करें हैं तो मित्र, मित्र क्या है भी, पूरी जाति का बोध करवा सकता है, हमारे कितने भी मित्र हो सकते हैं। तो इसकी क्या बनेगी भी, मित्रता। तो इसमें क्या लगा हुआ है, ता प्रत्यय लगा है, कि ता प्रत्यय लगाने से क्या होता है, जातिवाचक किसमें बदल जाती है, भाववाचक में बदल जाती है। वे किसी भी शब्द के अंदर हम ता प्रत्यय लगाएंगे जिसमें ता प्रत्यय लगता हो तो वो किस में बदल जाएगी, भाववाचक में बदल जाएगी। जैसे मानव शब्द है, जैसे मानव शब्द है तो ये क्या हो जाएगी भी, मानवता। तो ये मानवता शब्द क्या है भी, भाववाचक संज्ञा है। मानव, मानवता, तो यानी कि ता प्रत्यय लगने से क्या है, भाववाचक बन जाती है। नंबर 2 बात करते हैं हम सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक, भाववाचक कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं इसके अंदर हम कोई प्रत्यय लगाएंगे या कोई शब्द लगाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, भाववाचक में बदल जाएगा। जैसे तब है, तो तब शब्द लगाएंगे तो क्या होगा भी, जैसे अपना है, अपना, तो ये क्या हो जाएगा, अपन तब, अपनब तब। तो ये किस में बदल गया अभी, भाववाचक के अंदर बदल गया। उसके बाद में इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी सर्वनाम के पीछे जब हम पन लगा देते हैं, पन लगा देते हैं तो वो भी किस में बदल जाता है। जैसे अपना, तो क्या हो जाएगा भी, अपनापन। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि कार, कार शब्द लगा देते हैं तो वो भी किस में बदल जाता है, भाववाचक में। जैसे अहं, अहं, इसके अंदर कार शब्द लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा भी। ये तो क्या है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब इसके बाद में नंबर 3 आता है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है, कि कोई विशेषण शब्द है उसमें हम क्या लगाएंगे कि वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई विशेषण है, कोई विशेषण है, विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा। कि विशेषण शब्द में जब हम कोई शब्द लगा देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा। हम बात करते हैं आई की। आई साफ शब्द है भी, साफ, ये क्या है, विशेषण है, इसमें हम आई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सफाई। तो ये सफाई क्या है भी, भाववाचक संज्ञा है। कि जो साफ शब्द है ये क्या है, विशेषण है, और इसमें आई प्रत्यय लगेगा तो ये किस में बदल जाएगा, भाववाचक में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सफाई हो जाएगा। इस प्रकार हम बहुत से उदाहरण देखते हैं भी, पन देखते हैं भी, हम पन शब्द देखते हैं। जैसे खट्टा शब्द है, खट्टा शब्द क्या है भी, विशेषण है, तो अगर हम इसमें पन शब्द लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, खट्टापन। तो ये किस में बदल जाएगा भी, भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं ई।
ई शब्द, लाल शब्द क्या है अभी, विशेषण है। जब हम ई इसमें प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाली हो जाएगा, जो किस में बदल जाएगा, भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा। इसी प्रकार से हम नंबर 3 4 देखते हैं, ये 3 नंबर था, नंबर 4 देखते हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, कि जो क्रिया है इससे भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनेगी। जो क्रिया शब्द है इसमें हम क्या लगाएंगे कि वो भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगी। ठीक है भाई, हम बात करते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनेगी। ठीक है भाई, तो क्रिया शब्द कौन से होते हैं जिनसे हम किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया शब्द कहा जाता है। जैसे आई शब्द है भी, आई शब्द, जैसे हमने लिखा चढ़ना, तो ये क्या हो जाएगा भी, चढ़ाई हो जाएगा। तो ये चढ़ाई शब्द क्या है भी, भाववाचक संज्ञा है, और ये चढ़ना शब्द क्या है भी, क्रिया है। जैसे हम देखते हैं कि आई है, ठीक है, अब ये चढ़ना शब्द है, इसमें जब आई प्रत्यय लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, चढ़ाई हो जाएगा। तो ये चढ़ाई क्या है भी, भाववाचक संज्ञा है। तो ये चढ़ना क्या है, क्रिया है। इसमें आई प्रत्यय लगा तो ये किस में बदल गया भाई, भाववाचक में बदल गया। उसके बाद में है भी आवट, आवट, तो जैसे लिखना है भी, लिखना, इसमें हम आवट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भी, लिखावट हो जाएगा। तो ये लिखावट क्या है भी, भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो क्या है कि भाववाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। कब बदलते हैं, जब उनके आगे हम प्रत्यय लगा देते हैं। देखो, इनको हमने समझना कैसे है कि कौन सी संज्ञा कैसे है, ये मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर भी बताया था। मैं दूसरे पार्ट के अंदर आपको इनको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ शॉर्ट में, कि देखो प्रश्न कैसे पूछा जाता है। पहला प्रश्न ये होता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं। तो संज्ञा के भेद हमेशा क्या होते हैं, 3 होते हैं। संज्ञा के भेद हमेशा क्या होते हैं, 3 होते हैं। अगर उसने अर्थ शब्द आगे लगा दिया कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी है, तो हम क्या करेंगे, 5 करेंगे। ठीक है, लेकिन ये हमारे हिंदी व्याकरण में नहीं है, ये अंग्रेजी व्याकरण के अंदर है भी। ठीक है, और हमारे हिंदी व्याकरण में 3 ही माने जाते हैं। नंबर 2, मैंने आपको बताया था कि यथार्थ, यथार्थवाचक, ये मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि कहीं पर यह पूछ लिया जाए कि निम्न में से यथार्थवाचक संज्ञा कौन सी है। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, ये दोनों की दोनों संज्ञा किसके अंतर्गत आती हैं, यथार्थवाचक के अंतर्गत आएंगी। कि जो जातिवाचक संज्ञा जितनी भी है और व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनके जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे क्या है, यथार्थवाचक है। और यथार्थवाचक का अन्य नाम क्या बताया था मैंने, ये क्या है भी, मूर्त है, ये क्या है भी, दृश्य है, ये क्या है भी, वास्तविक है भी, वास्तविक है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी हमने क्या बात की थी, भाववाचक की थी भी। भाववाचक के स्थान पर वो क्या पूछ सकता है भी, अमूर्त संज्ञा कौन सी है। तो अमूर्त संज्ञा के अंतर्गत जितने भी भाववाचक के उदाहरण हैं वो आएंगे। दूसरा वो पूछ सकता है कि अदृश्य, जितने भी भाववाचक के उदाहरण हैं वो सारे के सारे अदृश्य में आएंगे। उसके बाद में वो पूछ सकता है कि अवास्तविक, और जितने भी भाववाचक के उदाहरण हैं वो सारे के सारे अवास्तविक के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में मैंने ये कहा था कि हमने वाक्य को देखना है, वाक्य के अर्थ के आधार पर उसका क्या है, संज्ञा का निर्धारण किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर रावण वाला उदाहरण दिया था कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। पहले पार्ट में हमने ये बात की थी। यहाँ रावण शब्द क्या है भाई, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि हम किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अगर इसी वाक्य को ये कह देता है कि हर
घर में एक रावण बैठा है। हर घर में रावण बैठा है भी, हर घर में रावण बैठा है। इसका अर्थ क्या है? ये रावण क्या है? जातिवाचक है। ये उस गुणों के आधार पर बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से रावण दुष्ट था, उसी प्रकार से रावण जैसे गुणों वाले दुष्ट लोग हर घर के अंदर क्या है? मौजूद है। इस प्रकार से जैसे गंगा हमारी पवित्र नदी है, गंगा हमारी पवित्र नदी है। देखो ये गंगा शब्द क्या है भी? व्यक्तिवाचक, क्योंकि हम किसी विशेष नदी की बात कर रहे हैं। और ये जो नदी शब्द है ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या होगा भी? इस गंगा की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगा? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जब हम अगर ये कह दें कि यह नदी बहुत बड़ी है, नदी बहुत बड़ी है, तो क्या है? नदी कोई सी भी हो सकती है भी। यह देश, अगर देश की बात करेंगे तो क्या है? देश बहुत हैं भी। जहाँ बहुवचन शब्द होगा वहाँ क्या होगा? हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगी, और जहाँ एक वचन होगा वहाँ हमेशा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इस प्रकार से बहुत से उदाहरण हैं। जितने उदाहरण हम करेंगे उतने ही हम इसके अंदर इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं कि प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उसको हमने हल कैसे करना है। पहले हमने उस वाक्य को पूरा पढ़ना है, उसके बाद में हल करना है। जब तक हम वाक्य को पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसको हल नहीं कर पाएंगे। हम ये लिखें कि यह लड़का बहुत अच्छा है, यह लड़का बहुत अच्छा है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? यह लड़का। तो हम इस एक लड़के की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? ये व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक। ठीक है। अगर हम कहें कि ये लड़के बहुत अच्छे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बहुवचन की बात कर रहे हैं, एक पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है भाई? जातिवाचक का उदाहरण है, जातिवाचक का उदाहरण है। फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि याद रखना, यहाँ एक वचन होगा, वो हमेशा क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा, और यहाँ पर बहुवचन होगा वो हमेशा क्या होगा? जातिवाचक होगा। और भाव जो दिखाई नहीं देता भी, अदृश्य है, अवास्तविक है, वो क्या होता है? भाववाचक होता है। इसी के साथ हमारा ये संज्ञा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।